friends, I'm Raj and now I'm here with a new topic, that is the globes and the maps. I hope you will like my video. So my friends, let's start. The shape of the earth. In ancient times, people believed that earth was flat. एंशियंट टाइम्स में लोग ऐसा बिलीव करते थे, पीपल्स ऐसा बिलीव करते थे कि हमारा अर्थ जो है वो फ्लैट है, चौड़ा है. Ferdinand Magellan, a Portuguese explorer, sailed around the earth and proved that it is round in shape. फर्डिनेंड मैगेलन जो थे वो एक कंट्री है पोर्चुगीज, उसके एक्सप्लोरर थे, डिस्कवरर थे, जिन्होंने अर्थ को यह बताया कि अर्थ हम लोग का शेप में राउंडेड है, मींस इट इज राउंड इन शेप. हाउएवर इट इज नॉट अ परफेक्ट राउंड, लेकिन फिर भी एक परफेक्ट राउंड नहीं है, मतलब पूरी तरह से गोल नहीं है. इट इज नॉट परफेक्ट राउंड. इट इज राउंड लाइक एन ऑरेंज. यह एक ऑरेंज के समान राउंड है, मीन्स इट इज लाइक एन ऑरेंज. Bulging at the middle, slightly flat at the top and the bottom. इसका जो मिडिल पोर्शन है उसमें ये इमरजेंस है, मीन्स फुलाव है इसके, एंड द टॉप और द बॉटम पार्ट पे इसके क्या है कि वो हल्का चौड़ा में है, फ्लैट. इट इज लाइक फ्लैट, स्लाइटली फ्लैट. द एक्सट्रीम नॉर्थ एंड द एक्सट्रीम साउथ पॉइंट्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड पोल्स. जो हमारे अर्थ के सबसे साउथ वाला पॉइंट है उसको हम लोग पोल्स कहते हैं, साउथ पोल, और जो सबसे नॉर्थ वाला पोल्स है उसको नॉर्थ पोल कहते हैं. मींस दे आर द पोल्स ऑफ द अर्थ. द रीजन एट द टॉप ऑफ द अर्थ इज नॉर्थ पोल एंड द बॉटम इज द साउथ पोल. सबसे बॉटम वाले पार्ट के अर्थ को साउथ पोल कहते हैं और सबसे नॉर्थ अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ को ये साउथ पोल कहते हैं, नहीं नॉर्थ पोल, सॉरी. ग्लोब. A globe is a model of the earth. जो ग्लोब होता है वो अर्थ का एक मॉडल है, मीन्स इट इज द सेकेंड कॉपी ऑफ द अर्थ, मीन्स टू कॉपी ऑफ द अर्थ. ग्लोब्स आर ऑलवेज माउंटेड ऑन एन एक्सल स्टैंड. एक स्टैंड जो होता है उस पर, एक्सल स्टैंड, उस पर हमेशा उसको माउंटेड किया जाता है, उस पर रखा जाता है ताकि हम लोग उसको राउंड कर सके, मीन्स मूव कर सके, टू शो द rotation of the earth. The axis tilt is the same as the tilt of the earth axis. और वो जो एक्सल पे जिस पर फिट किया जाता है ग्लोब पे, वो उतना ही झुका हुआ है 23.5 डिग्री, जितना कि हम लोग का रियल में अर्थ टिल्टेड है, झुका हुआ है अपने एक्सिस पर. A globe accurately represents the distribution of continents and oceans on the earth. जो ग्लोब है वो एक्यूरेटली, पूरे सही से, जो हम लोग के अर्थ पे जो बिग लैंड फॉर्म्स, लैंड मासेज हैं लाइक कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, जो वाटर बॉडीज हैं, उनको अच्छे से एकदम एक्यूरेटली उसको दर्शाता है. नाउ प्रॉब्लम्स विद द ग्लोब. अ ग्लोब डज नॉट शो डिटेल्स ऑफ लैंड फॉर्म्स, लोकेशन ऑफ स्मॉल टाउन्स एंड अदर सच इंफॉर्मेशन. जो ग्लोब है उसके भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल वो छोटे छोटे सिटीज, टाउन्स को नहीं डिनोट करता है, उससे हम लोग नहीं देख पाएंगे. ओनली वी कैन सी द बिग लैंड मासेज एंड वाटर बॉडीज एंड द कंट्रीज बाउंड्री. ग्लोब डज नॉट अलाउ और शो द एंटायर अर्थ एट अ टाइम. एक समय में ग्लोब पूरे अर्थ को, एंटायर अर्थ को नहीं हम लोग देख पाएंगे. टू वॉच दैट वी नीड द मैप एट अ टाइम टू वॉच दैट. लार्जर ग्लोब्स आर डिफिकल्ट टू हैंडल. जो बड़े बड़े ग्लोब्स होते हैं उनको डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्टी होता है उसको हैंडल करने में. इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू कैरी ग्लोब्स अराउंड. और ग्लोब्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मतलब डिफिकल्टीज है इन कंपेरिजन विद द मैप्स. अ मैप. नाउ मैप. अ मैप ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द अर्थ. जो मैप होता है वो भी अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, वो भी अर्थ को दर्शाता है. It is a drawing of different parts of the earth on a flat surface or a paper. ये अर्थ का एक ड्राइंग जो होता है वो पेपर पे इसको डिनोट करता है. इसे हम लोग, जो हम लोग का अर्थ है उसको हम लोग पेपर पे मैप के द्वारा देख सकते हैं, मीन्स वी कैन वॉच इट. मैप शो द स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ एरियाज वेरी वेल. दे आर ऑल्सो वेरी कन्वीनियंट टू कैरी. और जो मैप्स होता है ग्लोब्स के कंपेरिजन में, ग्लोब्स हम लोग का जो होता है वो छोटे छोटे टाउन्स एंड छोटे छोटे एरियाज को नहीं दिखाता है,
But maps can show that. We can see in the map those the small towns and villages like that, and it is very easy to handle. We can very easily take it out anywhere. Now we are going to talk about the types of maps. There are many types of maps such as political map, physical map and different thematic maps. बहुत प्रकार के maps होते हैं. Many kinds of maps such as the political map, physical map and different thematic maps. Now we are going to read briefly about them. A political map of a country shows the political features such as states, provinces, capital cities and major towns. जो पॉलिटिकल मैप है वो किसी कंट्री का बाउंड्री शो करता है, किसी कंट्री के अंदर का स्टेट का बाउंड्री शो करता है एंड मेनी अदर थिंग्स सच एज द विलेजेस बाउंड्रीज एटसेट्रा. The physical map shows the landforms and water bodies like mountains, plains, plateaus, valleys, rivers, seas and oceans. जो फिजिकल मैप है वो बड़े बड़े वाटर बॉडीज लैंड मासेस को मतलब दिखाता है, शो करता है सच एज ओशियन, सीज, वैलीज, provinces, etc. Apart from political and physical maps, there are also thematic maps which show the special features of an area. पॉलिटिकल और फिजिकल मैप के अलावा एक थेमेटिक मैप होता है जो कि उससे भी छोटे छोटे जगहों का डिटेल्स हम लोग को बताता है. वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दैट. थेमेटिक मैप्स include maps showing rainfall, vegetation, deposits of minerals, location of industries. जो थेमेटिक मैप है वो रेनफॉल को दिखाता है, रेनफॉल को एंड लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, डिपोजिट्स ऑफ मिनरल्स एटसेट्रा, इसको हम लोग को दिखाता है, शो करता है. Now we are going to talk about the signs and symbols. Maps use various signs and symbols to depict different features. मैप में बहुत से प्रकार के साइंस और सिंबल्स के यूज होता है, उसका यूज होता है बहुत जगह का एरिया को, फीचर्स को मतलब बताने के लिए. इफ यू सी अ मैप क्लोजली you would find signs and symbols depicting rivers, roadways, railways, temples, school etc. अगर आप ध्यान से केयरफुली अगर वॉच करेंगे किसी मैप को, उसमें बहुत सारे साइंस और सिंबल्स का यूजेस किया जाता है टू शो द फीचर्स ऑफ द स्कूल्स, कॉलेजेस, वेजिटेशन एटसेट्रा. These signs and symbols are known as the conventional signs and symbols. और यही साइंस और सिंबल्स को कन्वेंशनल साइंस और सिंबल कहा जाता है क्योंकि ये बहुत से जगहों की खूबी बताते हैं. इट्स द वेरियस काइंड ऑफ लैंड मासेस, लैंड फीचर्स etc. Each map contains a key or a legend to help us to understand the symbols on the map. सभी मैप पे शो किया जाता है सिंबल्स और साइंस को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत से फीचर्स को, जगह के बहुत सारे फीचर्स, वेयर इज द टेम्पल्स, स्कूल्स एटसेट्रा. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कलर्स ऑन अ मैप. Go एक सेकंड. A map also uses different colors to depict different landforms and water bodies. Green color on a map represents plain areas, while yellow represents deserts. Mountains and highlands are represented by the brown color, while oceans and other water bodies are represented in shades of blue. मैप्स में भी बहुत से कलर्स का यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल we use the sky blue color for the water bodies, we use the yellow color for deserts, brown color for mountains and highlands, and yellow colors for deserts etc. Now we are going to talk about the directions and the scales. Now direction. Direction are very important to study maps. They are used to correctly locate a place on a map. There are four main directions on a map. They are north, south, east and west. There are also four sub-directions on a map.
डायरेक्शंस मैप में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, जिससे हम लोग को पता चलता है कौन सा कंट्री, कौन सा ओशन किस डायरेक्शन में है, वेदर इट इज इन द नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट. देयर आर फोर मेन डायरेक्शंस, दैट दोज आर द नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. And there are also four subdivisions on a map. They are northwest, southeast, southwest, northwest. Northeast between north and east, southeast between south and east, southwest between south and west, northwest between north and south. जो सब फोर सब डायरेक्शंस है, फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट, वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच के डायरेक्शंस को शो करता है. जो साउथ ईस्ट है वो साउथ और ईस्ट के बीच के डायरेक्शन को शो करता है. साउथ वेस्ट है वो साउथ और वेस्ट डायरेक्शन के बीच के एरियाज को शो करता है. और जो साउथ ईस्ट है, वेस्ट है, वो भी साउथ और ईस्ट की जो बीच का जो प्लेसेस है उसको शो करता है. So thank you my friends for watching my video. So please like, share and subscribe it. Thank you very much.